हेलो एवरीवन, मैं अश्विनी स्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द एडू पॉकेट पर। आप सभी हमारे इस चैनल पे जो हर संडे को मोटिवेशनल सेशन होता है उस पर वीडियो अपलोड की जाती है। मोटिवेशनल सेशन पर आपके लाइफ से रिलेटेड वीडियोस और हैबिट से रिलेटेड वीडियोस और आपकी साइकोलॉजी मेंटलिटी सही करने के लिए या उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस में, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट वीडियोस में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा था, हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन उसमें कुछ हो गए थे, अब उससे आगे करते हैं हम। क्लास 10th के लिए ये है, NTSC ओलंपियाड के लिए भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन करने के टाइप बताऊंगा। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन लिख रखा है एक अलग टाइप का। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 है और इसके अंदर है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन का टाइप होता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमें टेबल से रिलेटेड वीडियोस, मतलब कि टेबल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे कि एंगल निकालो, वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन करो और आंसर निकालो। तो उसके अंदर हमारे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर है, ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, टेबल से रिलेटेड है। अब इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। हमें निकालना है x, ये जो यहाँ पे बैठा है cos x इक्वल टू, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात इतने से देखने में हमें पता लग जानी चाहिए कि ये जो x है वो कोई एंगल निकलेगा, क्योंकि ये cos के साथ में है और cos के साथ में यहाँ पे एंगल आ रहे हैं सभी। तो ये जो x है वो कोई एंगल निकलेगा। ठीक है, कौन निकलेगा? एक cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, इधर अगर वैल्यू दे रखी है, इधर इसका सॉल्यूशन करेंगे, दोनों बराबर चलाते रहेंगे। ठीक है, लास्ट में जाके इसका कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन, cos x इक्वल टू, देखिए वैल्यू पुट करते हैं अब, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री है, आपको टेबल नजर आएगी cos 60 डिग्री। अब इस cos 60 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी है। cos 60 डिग्री वैल्यू होती है इसकी 1/2। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 डिग्री की वैल्यू वापस से √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। मैंने ये टेबल से भी बताया है और इसको, इसकी अप्रोच कैसे लगाते हैं कि हमें बिना टेबल के भी ये याद रहे, हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। अब इसके अंदर देखिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखिए 1/2 √3/2, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होती है, √3 आ जाता है, 1 की मल्टीप्लाई √3 से, √3/2 × 2 4 प्लस √3 ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होती है, √3 नीचे आ जाता है 4। देखिए दोनों के नीचे सेम नंबर है। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, cos x इक्वल टू √3। अब इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो मैंने बताया था कि नीचे जब ये होता है अंश, ये होता है हर, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जब डिनोमिनेटर यानी कि हर जो सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर का सीधा एडिशन हो जाता है। ये बात हमने डिस्कस कर ली। √3 प्लस √3, अब √3 प्लस √3 यानी कि 2√3 होता है, एक बार √3 एक बार √3 यानी कि 2 बार √3 एडिशन होता है अपॉन 4, यानी कि cos x इक्वल टू, देखिए 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, यानी कि √3/2। तो cos x इक्वल टू √3/2। देखिए हमें cos x इक्वल टू √3/2 दे दिया, यानी कि ये वैल्यू आई है cos के लिए। यहां पे ऐसा कौन सा एंगल होगा, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो हम cos के साथ में लगाएंगे और हमें √3/2 वैल्यू मिलती है। टेबल के अंदर देखिए cos x, यानी कि यहां पे एंगल कितना होगा कि मुझे वैल्यू √3/2 मिल जाए।
तो टेबल में हम देखेंगे तो यहां पे √3/2 है। x की वैल्यू देखिए 30 डिग्री है क्या? x की वैल्यू 30 डिग्री है। जैसे ही मैं x की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा यानी कि कुछ ऐसा, तो मुझे वैल्यू मिलती है √3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली? 30 डिग्री निकल गई और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कुछ किया। हमें जब भी वैल्यू निकालनी होती है हमें कुछ इक्वल में LHS में, ये LHS पार्ट होता है, ये RHS पार्ट होता है। LHS में कुछ दे रखा होता है जो अननोन होता है, RHS में कुछ दे रखा है जो नोन होता है। मतलब इसमें कुछ पता होगी चीजें और कुछ नहीं पता होगी। इसमें जैसे हमें x नहीं पता है, बाकी ये चीजें पता है, तो हम किसी a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली है ऐसे सॉल्यूशन करके। सिंपल सा सॉल्यूशन था, एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बात बोली है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कुछ ऐसा है, sin 2x इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। सीधी सी बात है, हमें इस बार ये पार्ट सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 2x है इस बार, ठीक है। अब इसमें पहले तो x था, अब 2x है, चेंज हो गया थोड़ा सा। हमें करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज तो होगा, लेकिन लास्ट में जाके अभी नहीं होगा। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, वैल्यूज हमें सारी पता है। टेबल बनाएंगे हम। देखिए 10th के स्टूडेंट्स हैं जो, वो पहले टेबल बनाना क्लियर करें, क्योंकि जब टेबल बनेगी तब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें अप्रोच लगानी होगी। ठीक है, टेबल बनाइए, जिसको दिक्कत होती है वो टेबल बना के रखिए, ताकि वो बार बार वैल्यूज को देखे और उनकी वैल्यूज क्लियर होती रहे। जितनी ज्यादा बार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा बार हमारे माइंड के अंदर वैल्यूज क्लियर होती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, टेबल है, टेबल देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू, देखिए इधर LHS है। अब इधर LHS के अंदर तो sin 2x चलेगा। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, यानी कि इसकी भी वैल्यू √3/2। ऐसे अप्रोच लगानी है, कहां कहां चीजें सेम आ रही है। माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और sin 30 डिग्री जो cos 60 डिग्री है वही sin 30 डिग्री है, यानी कि ये भी 1/2। देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर तो कौन चलेगा, ये जो सिंबल है जब एक इक्वल आ जाता है तो दूसरा इक्वल नहीं लिखते, तब हम दैट इंप्लाइज लिखते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा एरो है, ऐसे बनाते हैं हम जब एक इक्वल आ जाता है। ठीक है, दो बार इक्वल नहीं लिखा जाता, उस वक्त दैट इंप्लाइज लिखा जाता है। अब देखिए इधर तो sin 2x, LHS के अंदर ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। LHS पार्ट के अंदर तो ये पड़ा रहता है। √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होती है, माइनस 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होती है। यानी कि कुछ आगे कंडीशन बनेगी, sin 2x इक्वल टू, जब नीचे ये देखिए ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। जब हर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर का सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन है तो एडिशन, सिंपल सा हो जाता है। तो 4 आ जाता है इसका एलसीएम, ऊपर वाले नंबर का 3 - 1, यानी कि sin 2x इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2/4। इसको थोड़ा सा कैंसिल करते हैं तो ये 1/2 बन जाता है। 2 टाइम कैंसिल, ये 1 टाइम। तो इसका मतलब sin 2x इक्वल टू 1/2 आ गया। sin 2x इक्वल टू 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा क्या होगा, देखिए x की जगह नहीं, पूरे 2x की जगह, क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल 2x है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे एंगल x नहीं है, यहाँ पे एंगल साइन के साथ में 2x है, यानी 2x की जगह ऐसा क्या होगा कि जैसे ही साइन के साथ में लगेगा वो एंगल और 1/2 वैल्यू दे देगा। तो टेबल में चेक कीजिए कि इसके अंदर साइन की ऐसी कौन सी एंगल पर वैल्यू है जो 1/2 आ रही है। क्या 30 डिग्री है? क्या 30 डिग्री है? इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, इससे x की वैल्यू निकालूंगा तो 30/2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल है इसके अंदर। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है ये। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा कि इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है हमें। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर अब इसके साथ में देखिए यहाँ पे tan आ गया। पहली बात तो हमने साइन कर लिया, कॉस का कर लिया, अब tan का कर लेते हैं। tan की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2x है तो 2x वाला हमने पार्ट सॉल्व कर लिया कि कैसे होता है। यहाँ पे √3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी वैल्यू जो भी है हमें पता है, सारी नहीं पता है हम टेबल से देखेंगे। ठीक है, शुरुआत के अंदर टेबल में देखिए, कोशिश कीजिए अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए कि माइंड के अंदर वैल्यू चलने लग जाए। साइन की एक लाइन याद हो जाती है जब कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 यानी 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का कोण। इसके अंदर जब हमें ये वैल्यू एक साइन का अगर याद हो जाता है तो उससे कॉस, टेन सारे कुछ वैल्यू हमें अप्रोच होनी शुरू हो जाती है। तो नहीं आता टेबल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में टेबल का यूज कीजिए, कोशिश कीजिए एक दो वैल्यूज हमारे ऐसे अप्रोच लाने की कोशिश कीजिए। अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल के अंदर देखिए, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू है वो होती है 1/√2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू वही साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, वो 2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए आगे करते हैं। √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/√2 इंटू √2, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, √2 की मल्टीप्लाई 2 होता है प्लस 2 √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। देखिए एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 2 इसका आ जाता है एलसीएम 2 2 1। एलसीएम कितना आया, 2 आ गया इसका। 2 की टेबल में भी 2 आता है, 2 की टेबल में भी 2 आता है, 1 की टेबल में भी 2 आता है। 2 इसका एलसीएम आ गया। देखिए 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर से करवा देंगे 1 प्लस 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 का टेबल बोलो 1 टाइम आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवा देंगे 1 प्लस 1 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 2 की मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 से यानी कि 4। तो ये वैल्यू आ जाती है √3 tan 2x इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2 4 6। जब इसमें 6/2 यानी कि 3 आएगा, 3 आएगा। चलो ठीक है, अब देखिए ये 3 आ गया, ये √3 बैठा है, उसको इसके नीचे ले जाओ। tan 2x इक्वल टू 3/√3। देखिए हमने बात की थी कि √3 इंटू √3 3 होता है, तो क्या हम 3 को लिख सकते हैं ऐसे, 3 को ऐसे लिख देता हूं मैं, ये लिख सकता हूं मैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, कट गया। tan 2x इक्वल टू आ गया मेरे पास √3, यानी tan 2x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। देखिए tan 2x यानी कि यहां पे ऐसा क्या एंगल होगा, 2x की जगह ऐसा क्या होगा कि मेरे को √3 वैल्यू मिल जाए, यानी कि tan यहां पे कौन सा एंगल होगा कि √3 मिल जाए। तो देखिए टेबल, उस टेबल के अंदर देखिए कि ऐसा कौन सा एंगल है tan के साथ में लग रहा है और √3 वैल्यू दे रहा है। उसके अंदर आप देखोगे कि 2x की जगह अगर मैं 60 डिग्री रख देता हूं, 2x की जगह 60 डिग्री अगर हो जाता है, यानी कि tan 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री है, वो कितना है, वो √3 है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3, यानी कि tan 60 डिग्री की अगर वैल्यू, 60 डिग्री अब नहीं लिखूंगा मैं सीधा लिखूंगा 2x इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि 2x जब 60 डिग्री होगा तभी तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 अलग टाइप के थे, इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी सीखी है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियोस में आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को,
और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।